हेलो बच्चों, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 10 से 15 दिन में आपके चालू होने वाले हैं। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में क्या रहता है कि सर पूरी चीज मुझे पढ़नी पड़ेगी है क्योंकि मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है, और या कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं जल्दी से करके काफी हाई मार्क्स सिक्योर कर सकता हूं। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिए, मैं आपको सारी जानकारी दूंगा और वीडियो के अंत में आपको फुल क्लियर रोड मैप मिल जाएगा कि कौन से टॉपिक हाई वेटेज टॉपिक्स हैं और किस चैप्टर का वेटेज कितना है। तो वेलकम टू अरविंद एकेडमी। मैं हूं अरविंद सर, मुझे 25 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। इजी फिजिक्स विद अरविंद सर बोलता हूं, तो अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। तो आपका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि कौन सा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किस पे जोर ज्यादा लगाएं। समय कम है, पूरी चीज पढ़ना शायद पॉसिबल नहीं है। दूसरा, सब कुछ पढ़ें या सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ें। तो आपके लिए ये कंफ्यूजन है, तो इस कंफ्यूजन को मैं पूरी तरह यहां पर दूर करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो बोर्ड ने अपना एक सिलेबस के अकॉर्डिंग जो लिस्ट दिया कितने नंबर का क्या यूनिट पूछा जाएगा, उसके आधार पे मैं आपको बताऊंगा। और जो बोर्ड होता है सीबीएसई बोर्ड, वो ये नहीं बोलता कि कौन सा चैप्टर में कितने नंबर का पूछेगा, वो मैं अपनी एनालिसिस और एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूं। ये शीट तो आपको मिल जाएगी ऑफिशियल अनाउंसमेंट में, लेकिन इलेक्टिव चार्जेस एंड फील्ड्स कितने नंबर का आएगा, इसके लिए ट्रेंड एनालिसिस आपको करनी पड़ेगी और थोड़ा एक्सपीरियंस लगेगा, जो मैं लगा के आपके लिए बता रहा हूं। फटाफट आप देखिए और उसी हिसाब से उन चैप्टर पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। साथ में मैं टॉपिक्स भी बताने वाला हूं, एकदम फायर टॉपिक्स जो आते ही आते हैं, जिससे आप अच्छा स्कोर कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, ये टोटल अगर आप बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये तीन चैप्टर की बात की जाए तो ये 16 नंबर का आएगा 70 नंबर के पेपर में। तो यहां पर जो पहला चैप्टर है वो 4 नंबर के आसपास पूछा जाता है आपको, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। दूसरे की बात करें पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये 6 नंबर का आता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो 6 नंबर का ये आता है। तो 6 इसको जोड़ दें, 6 4 10, 6 16 नंबर हो गए। तो इस तरीके से अब इन तीनों में देखें तो ये सेकंड और थर्ड चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म की बात की जाए तो 5 नंबर का ये आपको चैप्टर पूछा जाता है नॉर्मली। चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म मैटर, जो कि काफी थ्योरेटिकल चैप्टर है, उसमें 3 नंबर के सवाल आपको आते हुए दिखाई पड़ेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, 3 नंबर का सवाल यहां से मिलेगा। लेंज लॉ इंडक्शन सब बताऊंगा अभी। अल्टरनेटिंग करंट 6 नंबर का आता हुआ मिलेगा। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 3 नंबर का आता हुआ दिखेगा आपको बेटा। रे ऑप्टिक्स करीबन 9 नंबर का होगा। सबसे ज्यादा वेटेज ना इस चैप्टर, अगर आपके हाफ ईयरली में रे ऑप्टिक्स आ रहा है तो अच्छे से पढ़ लेने में ही भलाई है, क्योंकि वहां से दबा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। वेव ऑप्टिक्स 6 नंबर का आता हुआ दिख रहा है। डुअल नेचर 5 नंबर का। उसके बाद न्यूक्लाई 3 नंबर, ये जहां तक उम्मीद करता हूं आपके हाफ ईयरली में नहीं आ रहे होंगे अभी। न्यूक्लाई 4 नंबर का और सेमीकंडक्टर 7 नंबर का। तो इससे आपको जो सबसे पूरे सिलेबस में जो हाई वेटेज चैप्टर है वो सबसे ज्यादा रे ऑप्टिक्स है। और बाकी इसी हिसाब से आप समझ सकते हैं कि ये वेव ऑप्टिक्स भी इंपॉर्टेंट है या करंट इलेक्ट्रिसिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आइए चैप्टर बाय चैप्टर हम देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक आपको जरूर तैयार कर लेने चाहिए। तो चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि नॉर्मली आपकी पहली बुक आ रही होगी 8 चैप्टर तक, या बहुत जगह 9 चैप्टर रे ऑप्टिक्स भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो मैं जल्दी से बताता हूं कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स में ये 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और जहां मैंने फायर लगा दिया है वो तो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट है, मतलब एकदम फायरी इंपॉर्टेंट है। तो आप कूलाम्स लॉ जरूर पढ़ें, क्लियर करें। डायपोल के ऊपर भी चीजें खूब पूछी जाती हैं, और गॉस लॉ से तो आप पकड़ लीजिए एक ना एक क्वेश्चन आपके लिए बनने ही वाला है। तो चैप्टर 1 में ये 3 टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। चैप्टर 2 की बात मैं करूं तो यहां पर आपको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस काफी इंपॉर्टेंट है। इक्विपोटेंशियल सरफेस और कैपेसिटर्स, ये काफी इंपॉर्टेंट आपको मिलेगा। उसके बाद मैं बात करता हूं चैप्टर नंबर 3 की बेटा। यहां पर तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे एक सवाल आ ही जाता है, इसीलिए इसके आगे मैंने एक फायर जैसा लगा दिया है। ये सवाल आता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। रेजिस्टिविटी, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंसी की बात की जाती है इसमें। सेल कॉम्बिनेशन, किरचॉफ लॉ और व्हीट स्टोन ब्रिज, अगेन फायरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पर देखिए ये थोड़ा सा हिलता डुलता दिखाई पड़ रहा है, ये व्हीट स्टोन ब्रिज। तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज बेटा और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और एक फॉर्मूला इसमें और होता है, ये I = NEAVD वाला।
इस फॉर्मूले में एक एक दो नंबर के सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये n क्या चीज है? यहां पर कई बच्चे गलती करते हैं इसलिए पूछ लिया। इस फॉर्मूले में n क्या होता है, जरा कमेंट करके मुझे बताना, देखें तो आपको कितनी पकड़ बनी हुई है। ये चैप्टर नंबर 3 की बात हो गई। चैप्टर 4 पे आते हैं, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म पे। तो बायो सावर्ट लॉ काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक टॉपिक है फोर्स बिटवीन पैरेलल कंडक्टर, दैट इज एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट, फायरी इंपॉर्टेंट। तो ये जरूर पढ़िए। एक सवाल मैं पूछ लेता हूं कि मान लीजिए दो वायर्स पैरेलल हैं, इनमें एंटी पैरेलल या अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, I1 ऊपर जा रही है, I2 नीचे जा रही है। इसमें बताओ अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन? इन दोनों वायर्स में अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन? कमेंट कीजिएगा कि इतनी तैयारी आपकी है कि नहीं है। और पूछा बहुत जाता है, ये सेकंड नंबर का टॉपिक। गैल्वेनोमीटर से बड़ा सवाल बनता है, 5 नंबर का बन जाता है, सैंपल पेपर में था भी, तो गैल्वेनोमीटर पूरा तैयार कर लीजिएगा। और टॉर्क एंड करंट लूप, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, लेकिन जहां मैंने ये आग लगा दी है वो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट है, और इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए मुझे। चैप्टर 5 की बात करूं तो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरा, डाया एंड फेरो, इससे एक सवाल आना पक्का है। फेरोमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, इसके ऊपर डायग्राम बेस्ड सवाल भी आते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल भी आते हैं, तो उसको भी अच्छे से आप जरूर तैयार कर लीजिए। नंबर 6 की बात करते हैं, फैराडे लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। लेंज लॉ डायरेक्शन ऑफ आई के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और एक इसमें इंडक्शन का टॉपिक है जिसमें सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन आता है। उसमें म्यूचुअल जो इंडक्शन है वो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस m जो निकालते हो, इसका डेरिवेशन भी है, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो वो म्यूचुअल इंडक्टेंस को जरूर कर लीजिएगा, अच्छे से मैंने कराया हुआ है। ठीक, आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 7, सीरीज एलसीआर सर्किट जिसे बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, सीरीज एलसीआर सर्किट, एवरेज पावर, और ये ट्रांसफार्मर। 5 नंबर का सवाल यहां से बन जाता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल, न्यूमेरिकल कुछ भी आ सकता है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। आगे बात करूं चैप्टर नंबर 8 की, डिस्प्लेसमेंट करंट इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला भी आपको मालूम होगा, उम्मीद करते हैं। इसमें कभी कभी न्यूमेरिकल आ जाते हैं। और जो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडीशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करीबन 9-10 प्रॉपर्टी हैं, या 12 बोल लीजिए, टोटल गिनती कुछ भी फर्क हो सकती है। इसको अच्छे से कर लीजिएगा, इसका काम आप जरूर बना पाएंगे। अब यहां पर मैं चैप्टर 9 भी बता देता हूं आपको कि हाफ ईयरली में कई बार क्या होता है, नवा चैप्टर भी कई एग्जाम में दे रहे होते हैं। तो रे ऑप्टिक्स हाईली तगड़ा वेटेज वाला चैप्टर है, तो रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सर्फेसेस, यहां से सवाल काफी बनेंगे। लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ये तो आप समझ लीजिए फायरी इंपॉर्टेंट इसीलिए लिखा है कि ये जरूर आपके यहां कुछ ना कुछ इससे आएगा, इसका डेरिवेशन आ जाएगा या इस पे न्यूमेरिकल आ जाएगा। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूले को आप जरूर अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इसके डायग्राम बड़े इंपॉर्टेंट है। सवाल आते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस, हमेशा हर में 2-2 केस होते हैं, फाइनल इमेज एट कैपिटल डी 25 सेंटीमीटर या फाइनल इमेज एट इंफिनिटी, और TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसकी 2 कंडीशंस होती हैं, क्या आपको मालूम है? अगर मालूम है और कमेंट करना चाहें तो जरूर कीजिएगा। नेसेसरी कंडीशन होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, और इसमें पूछा भी जाता है। तो ये TIR भी इसके साथ अच्छे से कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से मदद करेंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि इस पूरी पढ़ाई को आप ऑर्गेनाइज्ड वे में कर लें, स्टेप बाय स्टेप कर लें, तो द्रोणा कोर्स आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। इसके अंदर 500 से ज्यादा PYQs हैं, NCERT एक्सरसाइज, एग्जांपल्स के स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस हैं, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, MCQ के स्टडी भी आपको मिल जाएगी, साथ में हैंड रिटन नोट्स भी है, फॉर्मूला शीट भी है, और फुली सॉल्व्ड असाइनमेंट, यानी सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आप सीख सकते हैं। और फुल कॉन्फिडेंस से फिजिक्स में आप 97% स्कोर कर सकते हैं। तो जो बच्चे द्रोणा चाहते हैं उनके लिए थोड़ी सी जानकारी और, कि क्लास 11th शाम को 6 बजे और क्लास 12 शाम को 7:30 बजे शुरू होता है, और दिसंबर 10 तक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो बिना देर किए आप द्रोणा में ज्वाइन करके अपना काम बना सकते हैं। जो बच्चे द्रोणा में एनरोल होने के लिए चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, चाहें तो ले लें। आप अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। स्टोर सेक्शन में जाइए, वहां पर द्रोणा दिखाई पड़ेगा, उसको लेकर आप पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हेल्पफुल अपडेट्स मैं ऐसा ही यहां पर अरविंद एकेडमी चैनल पे देता रहता हूं। तो आपकी हेल्प के लिए, हेल्पफुल अपडेट्स के लिए, इजी फिजिक्स विद अरविंद सर के लिए अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और द्रोणा लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कीजिए, बिल्कुल देर मत कीजिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।